अपने ही हाथों से गौतमा बीज रही है खंडेराव और अहिल्या के बीच में कांटे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। गौतमा को जब द्वारिका से ये बात पता चली कि क्या हुआ है वाड़े में, कैसे खंडेराव ने अहिल्या की बात को मानते हुए द्वारका और बाकी सब लोगों को बोल दिया कि शुद्धिकरण नहीं होगा, इस बात को और भी बड़ा चढ़ा के द्वारका ने बताया होगा गौतमा को, क्योंकि वो सीन दिखाया नहीं गया है, वो सीन सिर्फ सुजेशन में है। तो उसके बाद गौतमा सीधी पहुंच जाती है अपने खंडेराव के पास और क्या कहती है वो आप सबने देखा। चलिए इस पे चर्चा करना बनता है, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों गौतमा जो शुरू से हमने देखा है कि गौतमा को एक ही जो उसका सपना है कि खंडेराव राजा बने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हर माँ का यही सपना होता है। मगर हैरानी इस बात पे होती है कि सपने में उसकी सबसे बड़ी मददगार कौन है? अहिल्या। अहिल्या उसकी सबसे बड़ी मददगार है और अब गौतमा को यह भी पता है कि मेरा बेटा अहिल्या से कितना प्यार करता है, उनके प्यार के पल को देख के खुश भी होती है। तो प्रॉब्लम यहां पे ये होती है दोस्तों कि उसको जो खंडेराव को गद्दी पे देखने का सपना है, उसके आगे उसको कुछ नहीं दिखता है। जिस तरह से वो खंडेराव को समझा रही थी, मुझे हैरानी हुई एक्चुअली ये सीन देख के कि जो गौतमा खंडेराव को बोल रही थी कि तुम्हें पति वाला जो रोल नहीं निभाना है, तू राजा है, तुझे राजा की तरह सोचना है, पति की तरह नहीं सोचना है। तो तब गौतमा के ये जो एथिक्स, ये जो प्रिंसिपल्स है वो कहां गए थे? जब वो मल्हार राव होलकर को सवाल करते थे कि आप बाबा साहब की तरह सोचिए, आप एक पिता की तरह सोचिए, आप राजा की तरह सोच रहे हैं, तब कहां थी गौतमा? तब कहां थी ये बातें? तो इतना होता है कि इतना ही आप मत हो जाइए, सिकुड़ मत जाइए एक ही रिश्ते में कि आपको उसके इर्द गिर्द कुछ दिखे नहीं। आपने जब भी अहिल्या को डांटा, जब भी अहिल्या को बोला, आपने यही बोला कि खंडेराव खंडेराव खंडेराव, उसी का ध्यान रखना है, उसी को यहाँ पे लेके आना है। और आज अगर खंडेराव और बाबा साहब एक हैं, एक साथ खुश हैं, अहिल्या की वजह से हैं, उसमें गौतमा का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और जब वो एक हो चुके हैं, खंडेराव अहिल्या से प्यार करना शुरू कर चुका है, जो कि पहले से करते थे, अभी उनका प्यार और ज्यादा आगे आ रहा है, और ज्यादा वो समझ रहे हैं एक दूसरे को, तब आप अगर ये बात बोलोगे और एंड में खंडेराव ये बोलेगा कि ये उसकी जिद है। पहले खंडेराव कन्विंस था कि हाँ वो अच्छा नहीं था शुद्धिकरण, मगर बाद में वो बोलता है कि वो जिद है। तो आप ये बात अगर बोलोगे खंडेराव को, और अहिल्या को आप जानते हो कि अहिल्या कभी गलत नहीं करती है, और आप ये बोलते भी हो कि वो गलत नहीं करती है, मगर ऐसा नहीं करना है उसको। हम समाज से नहीं लड़ेंगे, वो अपनी चिंता, अपने डर में से वो चीजें निकाल के खंडेराव के आगे रख रही है, मगर ये नहीं जान रही कि इसकी वजह से खंडेराव और अहिल्या के बीच में कांटे बीज रही है, जो अहिल्या नहीं होने देगी। वो तो हमें पता है कि अहिल्या हर रिश्ते की वैल्यू जानती है, इसलिए वो हर रिश्ते को निभाती है। और ये तो उसका प्यार का रिश्ता है, उसके पति के साथ उसका रिश्ता है, इसको कैसे वो जाने देगी? मगर अपने रास्ते से भी नहीं हटेगी। सवाल सिर्फ उठता है गौतमा के ऊपर कि गौतमा कैसे पलटी मार जाती है यार। मैं तो हैरान हूं कि कैसे, कि उसने द्वारका ने बोला और वो गई और उसने जाके राजा के फर्ज गिनाने शुरू कर दिए खंडेराव को। और जब ये फर्ज मल्हार सरकार गिनाते हैं तो वो गुस्सा कर जाते हैं कि आप ऐसे कैसे, आप तो पिता की तरह सोचिए, आपने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। अब जब अहिल्या ने इतना बड़ा काम कर दिया है, उसको रिवॉर्ड देने की जगह, उसको इनाम देने की जगह, वो अहिल्या के खिलाफ खंडेराव के कान भर रही है। तो ये सब बातों का इफेक्ट कहां पे होगा? उनके रिश्ते पे ही होगा डेफिनेटली। अगर अहिल्या किसी पॉइंट पे आती है और खंडेराव उससे सहमत दिखते हैं, अगर गौतमा उसके बीच में आके दोनों को अलग अलग करती कि अहिल्या ने तो मेरी बात माननी नहीं है, तो बेटा तू मान ले मेरी बात, तू अहिल्या की बात को सुनना भी मत, तू राजा है, तू वही करना जो प्रजा चाहती है, चाहे प्रजा गलत भी हो तो भी तुझे वही करना है। तो मल्हार सरकार तो ऐसे राजा नहीं है। उन्होंने हमेशा सोच जो अच्छी है उसका साथ दिया है और अभी भी वो देंगे। हमने बात की थी कि अहिल्या का साथ देने वाले दो हैं, मगर अब मुझे लग रहा है कि अहिल्या का साथ देने वाला सिर्फ एक है जो हमेशा से उसका साथ देता आया है, वो है मल्हार सरकार। वही देंगे उसका साथ। और खंडेराव और जो इनके बीच में जो दरार, जो कांटे बीजने का गौतमा ने इंटेंशनली नहीं अनइंटेंशनली जो काम कर दिया है, इसका नुकसान इसको खुद ही होगा।
खुद ही ये वापस से इन बातों पे आएगी, खुद ही ये जाके अहल्या से फिर से उसी प्यार से बात करेगी और माफी मांगेगी जैसे पहले भी गौतमा मांग चुकी है। तो मुझे ये सीन देख के ये लगा कि ये गौतमा जो है वो मतलब पता नहीं क्या कर रही है। इतना भी महत्वाकांक्षी होना ठीक नहीं होता है, जहां पे आप ह्यूमन वैल्यूज को ही भूल जाओ, आप उन रिश्तों को ही दूर करना शुरू कर दो जो आपने खुद बनाए हैं। तो मेरा ये कहना है दोस्तों, आप बताइए आपका क्या कहना है, कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.